यह सारी बातें सिर्फ अजीत पवार की बगावत की अटकलों के बीच एनसीपी प्रमुख का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में ये चर्चा जोरों से चल रही है कि अजीत पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में एनसीपी प्रमुख का भी बड़ा बयान सामने आया है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से ये चर्चा जोरों पर है कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अजीत पवार की बगावत की अटकलों के बीच तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन सब चर्चाओं के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक बयान सामने आया है। अजीत पवार की कथित बगावत की अटकलों के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, अजीत पवार चुनाव संबंधी कामों में व्यस्त है, यह सारी बातें सिर्फ मीडिया में हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को एनसीपी नेता अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये अफवाहें सिर्फ मीडिया के दिमाग में हैं और हमारे दिमाग में नहीं है। पवार ने इस संबंध में पार्टी की किसी भी बैठक की अध्यक्षता करने के दावों का भी खंडन किया है। एनसीपी के नेता अजीत पवार के सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच और एनसीपी के लगभग 1 दर्जन विधायक उनके फैसले का समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के 53 विधायक हैं। सुप्रिया सुले ने किया बड़ा दावा। अयोग्यता से बचने के लिए अजीत पवार को कम से कम 2/3 विधायकों का समर्थन हासिल करने की जरूरत है। तमाम अटकलों के बीच शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक धमाके होंगे, एक दिल्ली में और दूसरा महाराष्ट्र में। पिछले हफ्ते शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि एनसीपी के साथ अजीत पवार का भविष्य उज्जवल है और वह बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा, एनसीपी नेता अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी चीजें करेंगे और उनके साथ जाएंगे।